दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति के ऊपर पत्नी के द्वारा झूठे केस कर दिए जाएं तो कहीं ना कहीं जो पुरुष वर्ग को शिकायत थी कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को सही साबित कर दें या हमें न्याय मिले, हमारे साथ तो हमेशा गलत होता ही आया है, हम अपने अधिकार को कैसे मांगे, हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है। तो अब पतियों को ये बहुत बड़ी शिकायत 1 जुलाई 2024 से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पतियों को भारतीय न्याय संहिता में ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ कुछ गलत किया जाता है तो पति अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और उन्हें 101% न्याय मिलेगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि ज़रूरत है आपके जागरूक होने की और आपके आगे आने की। आप अपने अधिकारों को मांगेंगे तभी आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 19% हमने ये देखा है कि अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ कुछ गलत किया भी जाता है, केस फाइनल होने के बाद अगर पति से ये भी कहा जाए कि आप मानहानि का दावा कर सकते हैं, आपके ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन, गलत केस किया गया था, तो आप इसके बिहाफ पर पूर्णता का आधार बनाकर आप अपील लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन पति यहाँ पर ये कहकर हट जाते हैं कि नहीं, हमारा पीछा छूट गया, हमें अब किसी प्रकार से फिर से नहीं उलझना। तो यहाँ पर जब आप अपने अधिकारों को नहीं मांगते या आप अपने साथ गलत होने पर भी बर्दाश्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक है महिला की हिम्मत बढ़ती है। अगर एक पुरुष भी उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो स्वाभाविक है दूसरी महिला की हिम्मत टूटती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि हमारा पीछा छूट गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या अधिकार दिए गए हैं पुरुष वर्ग को। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ 498A का झूठा केस कर दिया जाए, मेंटेनेंस का झूठा केस कर दिया जाए, क्योंकि ये तो जनरली है कि मेंटेनेंस में भी पत्नी अपना सेफ साइड लेकर चलती है। अगर उसके पास इनकम के सोर्सेस होते हैं तो वह इन्हें छिपा कर चलती है या उचित जानकारी देना उचित नहीं समझती है। स्वाभाविक है उसकी थिंकिंग यही बन जाती है कि मैं जितना ले सकती हूँ उतना ले लूँ अपने नाम से या बच्चों के नाम से, क्योंकि अब मुझे साथ तो रहना नहीं है। तो उसी प्रकार 498A के केस में पत्नी एक बार एक झूठ लिखवाती है और उसके साथ कई झूठ लिखवाती है कि मेरे सास ससुर के द्वारा, मेरे नंदियों के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, बदतमीजी की गई या किसी भी प्रकार से गाली गलौज की गई, मुझे घर से बाहर निकलवा दिया गया। ये जनरली जुमले हैं और ये फिक्स हैं। तो ये इस तरह की किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास उचित सबूत है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे नंद का नाम लिखवा देना, नंदियों का नाम लिखवा देना, जो आपके घर से कोसों दूर रह रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास उचित सबूत हैं तो यहाँ पर आप भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 244 और 246 का सहारा लेकर पत्नी को घुटने टिकवा सकते हैं। ये 101% तय है, लेकिन यहाँ पर एविडेंस होना चाहिए। अगर हम बात करें 498A का झूठा केस कर देती है तो आप यहाँ पर BNS की धारा 246 के तहत पत्नी के ऊपर कार्यवाही करवाते हैं उचित एविडेंस देकर, तो आप उस पत्नी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान है 2 लाख रुपए से अधिक का। और साथ ही यहाँ और जुर्माना में भी ऐसा है कि चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपको अपनी संपत्ति बेचकर भी जुर्माना चुकाना पड़े तो यहाँ पर उसमें भी रियायत नहीं दी जाएगी अगर आप पति के खिलाफ झूठी कार्यवाही करवाती हैं तो। साथ ही मेंटेनेंस की अगर आपके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पति के द्वारा ये प्रूफ कर दिया जाता है कि आपके पास आय के उचित साधन है। उचित साधन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी होता है पत्नी को कि मेरे पास आय मतलब मैं कमाती नहीं हूँ, लेकिन अगर पत्नी के पास ऐसी कोई पैतृक संपत्ति है जो जिसका वह उपयोग कर सकती है रेंट लेकर या किसी भी प्रकार से, कि मतलब वो अपनी जीविका के साधन में उस चीज़ का उपयोग कर सकती है या उसकी इतनी सेविंग है जिसका वह इंटरेस्ट लेकर भी अपनी उचित जीविका चला सकती है, स्वाभाविक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसकी
जीविका को मेंटेन कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी प्रूफ दिया जाता है तो यहाँ पर बीएनएस की धारा 244 मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 244 के तहत भी पत्नी के ऊपर कार्यवाही मेंटेनेंस के केस में की जा सकती है और इसमें भी पत्नी को 2 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। तो यहाँ पर अगर आप अपने अधिकारों को जानकर उपयोग करते हैं तो आपको न्याय मिलना तय है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि आप अपने अधिकारों को कैसे दें। तो यहाँ पर आपको उचित सबूत के साथ ही न्यायालय के समक्ष जाना होगा। जब तक आपके पास उचित सबूत नहीं है तब तक आप उस चीज़ से फिर पीछे हट जाइए कि आपके कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा कि नहीं पत्नी मेरे पर झूठे आरोप लगा रही है। जैसे पत्नी के द्वारा आपकी बहनों के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो आप ये प्रूफ कीजिए। जैसे आप आधार कार्ड के से प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी बहन यहाँ पर रहती नहीं है या इतनी दूरी पर रहती है या उसका कोई रेंट एग्रीमेंट या जहाँ पर वह रहती है वहाँ की कोई भी स्थानीय पहचान देकर आप ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। मेंटेनेंस के केस में भी आप बैंक स्टेटमेंट या पत्नी के परिवार की ही आप एक गवाही करा सकते हैं कि हाँ इसके पास इस तरह से पैतृक संपत्ति है या कोई भी उचित मतलब जो भी आपके पास उचित हो कि इस तरह से कि इतनी संपत्ति है या इतनी मिली है या इतनी मिलने वाली है। इस तरह से प्रूफ देते हैं तो आपकी सुनवाई होना तय है और इसी आधार पर आप अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।